आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेल्डोलेट, ट्रेडोलेट, सोकोलेट या निपल, अभी मैं हाफ कप ले लिया हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे फिटअप होता है, अगर आपको डिग्री में फिटअप करना है या हॉरिजॉन्टल लाइन में फिटअप करना है या वर्टिकल लाइन में फिटअप करना है, तो आप किस तरीके से, मैं आपको आज परफेक्ट बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन का सेंटर कैसे मारते हैं, वर्टिकल लाइन में सेंटर कैसे निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वर्टिकल लाइन का सेंटर निकालने में बहुत मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सीखेंगे कि किसी भी पाइप में आपको कुछ भी फिटअप करना है, कोई भी ब्रांच भी अगर आपको डिग्री में फिटअप करना है, या ये हाफ कपलिंग लिया हूँ तो इसी से मैं आपको आज परफेक्ट बताऊंगा कि कैसे फिटअप होता है, अगर डिग्री में फिटअप करना है या आपको टॉप में ये 90 में फिटअप करना है कुछ। तो सबसे पहले एक टॉप लाइन मारेंगे। तो टॉप लाइन मारने के लिए आपको क्या करना है, ओडी के हाफ लेंगे तो 109.5 mm आएगा। तो 109 ऐसे आया, तो ऐसे ही आपको 109.5 mm ऐसे मार्किंग कर लेंगे। तो आपका परफेक्ट दो जगह आपको मार्किंग करना है। तो 109 mm आपका ये हो गया। ऐसे मार्किंग करके आपको जिस एरिया में फिटअप करना है, जिस ड्राइंग के हिसाब से आपको उसी एरिया में ऐसे मार्किंग करना है, और मार्किंग करके आपको परफेक्ट आपको ऐसे ही 90 का एक सेंटर लाइन निकालना है। और सेंटर लाइन निकालने के बाद अगर आप ये 90 में फिटअप करना चाहते हैं, कुछ भी वेल्डोलेट, रेडोलेट, सोकोलेट, निपल, जो भी आपको फिटअप करना है, ब्रांच भी फिटअप करना है, तो इसी तरीके से आपको फिटअप करना है। अगर वेल्डोलेट, रेडोलेट मिलता है तो आपको आईडी चेक कर लेना है, इसका आईडी कितना है। तो इसका आईडी 44 है, यानी 44 mm इसका आईडी है। तो आपको इसका क्या करेंगे, अभी आपको ये पाइप में आपको किधर से ये लेंथ ले लेना है, मतलब कितना दूरी पे आपको फिटअप करना है। मान लीजिए ये 150 पे आपको फिटअप करना है, तो 150 ऐसे एक मार्क कर देंगे, आपको 150 एक मार्किंग कर देना है, और ये एक सीधा आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे मार देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक सीधा लाइन मार्किंग कर लेना है, और मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, इसका आईडी मैचिंग करना है। तो आईडी इसका कितना है, 44 mm है, यानी 44 mm है। तो आपको 44 mm ये मार्किंग कर देना है। 44 mm का आधा हाफ लेंगे आप तो 22 mm आएगा। तो ये लाइन से 22 mm, ये वाला लाइन से 22 mm इधर मार्क करेंगे, इधर मार्क करेंगे, ऐसे मार्किंग करके। और सेम इसी तरह आप, ये आपका 44 हो गया। ऐसे मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपका ये मार्किंग आपका हो गया तो आपको क्या करना है कि ये आपको ये आईडी मैचिंग करना है, ठीक है। ये इस पे रख के, ऐसे रख के, ऐसे आप मैचिंग करते हैं ऐसे। अगर आपका ये मैचिंग चारों लाइन जो है आपको आईडी में मैचिंग हो रहा है, तो आपको मैचिंग करके आपको क्या करना है, एक ऐसे आपको, और ये देखिए ये आपका मार्किंग हो गया। ऐसे आप मार्किंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अभी ये आपका 90 में एक मार्किंग हो गया, वेल्डोलेट जो भी फिटअप करते हैं, इसी तरीके से आपका ये मार्किंग हो गया। तो इसको मेन होता है, कभी कभी इंटरव्यू में भी आपसे पूछ देता है क्लाइंट कि ये वेल्डोलेट का मार्किंग कैसे होगा, कैसे करेंगे, डिग्री में भी होता है। तो अभी मैं डिग्री में आपको बताऊँगा परफेक्ट, थोड़ा भी आपको डाउट करने का ज़रूरत नहीं है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको सही मिलेगा। तो इसको कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें किधर से आप कटिंग करेंगे, ये सेंटर पंच मारने के बाद आपको क्या करना है, इसमें बीच में एक होल मार लेना है, या इधर साइड में भी सेंटर पे, ये लाइन पे होल नहीं मारना है, इधर साइड में एक होल मार देंगे। होल मार के उसके बाद आप, अगर पाइप ये फ्री है, दोनों साइड कुछ ज्वाइंट नहीं हुआ है, एल्बो या फ्लेंच कुछ, दोनों साइड जैसे ये फ्री है, तो आप इससे ऐसे ही होल मार के आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। बट आपको ये लंबा पाइप है, बट कुछ ज्वाइंट हुआ है, आगे इल्बो जाके ज्वाइंट हुआ है, फ्लेंच या कुछ ब्लाइंड लग जा रहा है, तो अगर ज्वाइंट हो गया है तो आपको क्या करना है, इसमें एक राड लेके टेकिंग ले लेना है। टेकिंग ले सकते हैं या फंसा सकते हैं बेंड करके, होल मार के, और उसके बाद आपको गैस कटिंग से कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद आपको ये रख के ऐसे और चेक करना है कि अभी हमारा आईडी ये परफेक्ट मैचिंग हो रहा है कि नहीं। अगर मैचिंग नहीं हो रहा है तो आप जिधर
मैचिंग नहीं हो रहा है रख के आप सेंटर में और देखिए नहीं आ रहा है तो आप चौक मार के उस पर पेंसिल ग्राइंडर से मार के ऐसे मैचिंग करके बहुत ही आसानी से 3 मिली या 4 मिली गैप दे के ऐसे रड बेंड करके आप 4 मिली ऐसे डाल के और आपका 90 चेक करके और आपको टेक इन ले लेना है। और आपको अगर डिग्री में फिटअप करना है तो आपका ये देखिए ये तो 90 का एक टॉप लाइन हो गया। तो अगर आपको डिग्री में फिटअप करना है तो डिग्री में फिटअप करने के लिए इसका ओडी कितना है 219 mm है। तो ओडी आपको मालूम हो जाता है। तो अगर टेप से भी आप नापते हैं सीएफ तो बट 1 मिली 2 मिली का डिफरेंस आ सकता है। बट आपको अगर ओडी परफेक्ट मालूम हो जाता है तो आप 219 इंटू 3.142 बराबर करेंगे तो आपका ये कितना निकल के आ गया 688 mm आपका ये CF निकल के आ गया। और CF भागे CF आप भाग दे देते हैं 360 लाख CF भागे 360 ये 360 हो गया आपका। तो आपका ये कितना निकल के आ गया 1.911 यानी आपका अगर CF ला भाग दे देते हैं 360 ला तो आपका 1 डिग्री का मान निकल के आ जाता है। तो 1 डिग्री का मान कितना निकल के आ गया 1.911 आपका 1.911 1 डिग्री का। अब आपको जितना डिग्री में फिटअप करना है आपका ये 1 डिग्री का मान हो गया। अगर आपको 2 डिग्री 1 डिग्री में फिटअप करना है तो 1.911 यानी 2 mm आप ये लाइन से 90 लाइन से इधर 2 mm मार्क करेंगे तो आपका ये 1 डिग्री में फिटअप हो जाएगा। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से जिस डिग्री में फिटअप करना है, जैसे मान लीजिए आपको ये 25 डिग्री में फिटअप करना है या 30 डिग्री में फिटअप करना है, कोई भी डिग्री में फिटअप करना है, जैसे इसको ले लीजिए 30 डिग्री में फिटअप करना है तो आपको या 45 या 60 डिग्री में फिटअप करना है तो कितना 1 डिग्री का मान कितना है 1.911। तो आपको क्या करना है 1.911 इंटू अब आपको जितना डिग्री में फिटअप करना है 60 45 कोई भी डिग्री में फिटअप करना है। इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से इंटू आप कर दिए। इंटू करने के बाद आपको जितना जैसे आपको मान लीजिए ये 30 डिग्री में फिटअप करना है 30 डिग्री में तो इंटू 30 बराबर करेंगे तो आपका ये कितना निकल के आ गया 57 mm ये निकल के आ गया। ऐसे आपको ये 57 हो गया तो आप ऐसे मार्किंग कर लेना है 2 जगह आपको 57 जिस एरिया में जिस पोजीशन में आपको मिलता है उसी हिसाब से ड्राइंग के हिसाब से इसी तरीके से आपको फिटअप करना है। तो ये आपका 57 ये हो गया, ये 57 हो गया। तो आपको 57 हो गया तो इस पे स्केल सेम ऐसे ही मार्किंग कर लेना है। आपको वर्टिकल लाइन का कैसे सेंटर निकालते हैं और डिग्री उसमें कैसे मारते हैं आपको इस वीडियो में परफेक्ट मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो ऐसे ही आपको मार्किंग कर लेना है। ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का ये लाइन हो गया। ये तो आपका 90 का लाइन हो गया। सेम आपको ये 30 डिग्री हो गया। तो आपको अभी क्या फिटअप करना है वेल्डोलेट रेडोलेट सेम इसी तरीके से आपको इधर भी। अब इधर मान लीजिए आपको जितना लेंथ दे रहा है इधर से आपको मान लीजिए ये 100 पे दे रहा है तो आप इधर 100 मार्किंग कर लेना है। जिधर ड्राइंग में जितना दे रहा है इधर से आपको उसी हिसाब से ये एक सेंटर हो गया 30 डिग्री का ये सेंटर हो गया। ये 150 पे दिया था एक आपको ये टॉप में ये 90 में और ये आपका 30 डिग्री का हो गया। तो आपको सेम इसका आईडी जो भी है आपको जो भी फिटअप करते हैं डिग्री में या मार्किंग करना है कुछ तो आपको इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से मार्किंग कर लेंगे। और सेम आपको ये आईडी मार्किंग कर देना है 22 mm इधर मार्किंग कर देना है। ये आपका 22 हो गया। ये आपका 44 आईडी है तो इधर 44 हो गया। ये आपका 44 हो गया। और ऐसे मार्किंग करके आप सेम ऐसे ही ये आईडी ऐसे मैचिंग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे मैचिंग करके आपको बराबर मार्किंग कर लेना है। आपको मार्किंग करके सेम इसी जैसे ये टॉप ये 90 का एक मार्किंग जो बताए थे सेम इसी प्रोसीजर से आपको इसको भी कटिंग करना है फिटअप करना है। ऐसे ही आप किसी भी डिग्री में अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में डिग्री मारना है पाइप में कुछ फिटअप करना है ब्रांच वेल्डोलेट
कुछ भी फिटअप करना है आपको तो बहुत ही आसानी से ऐसे डिग्री मार के आपको 1 डिग्री का डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसे बहुत ही आसानी से आप डिग्री मार कर सकते हैं और फिटअप कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल लाइन मिल जाता है तो वर्टिकल में आपको क्या करना है, जो भी आप एरिया में वर्टिकल में, तो वर्टिकल लाइन खास करके जिस एरिया में भी काम करते हैं, प्लांट में काम करते हैं, तो वर्टिकल लाइन में खास करके आपको जो भी आप प्लांट में काम करते हैं तो उसमें अगर आपका कोई बीम ऐसे जा रहा है या कॉलम है किसी साइड में, जैसे इस तरह मान लीजिए कि ये आपका एक कॉलम हो गया और ये कॉलम आपका ये साइड में हो गया, पाइप के साइड में हो गया, या अगर आपको ये पाइप में अगर नीचे में अगर आपको फिटअप हुआ है, एल्बो फिटअप होकर इधर से लाइन गया है या किसी भी दिशा में गया है, आपको पाइप अगर दिशा में गया है, कोई भी दिशा में अगर डाउन साइड या ऑफ साइड गया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि ये इसमें आपको ये अगर ज़्यादा दूरी पे नहीं है, अगर कमती डाया का पाइप है तो आपको राइट एंगल ले लेना है, नहीं तो आपको क्या करना है लाइन डोरी ले लेना है। और तो ऐसे लाइन डोरी लेके आपको ऐसे ये चेक कर लेना है। और देखिए अगर ये पाइप ऐसे जा रहा है, इधर से पाइप जा रहा है आपको या टॉप में से जा रहा है, तो आपको टॉप में से भी आपके ऐसे प्लम गिरा के दो जगह गिरा के और ये दूरी चेक कर लेना है, टेप से ये दूरी चेक कर लेना है। नहीं तो अगर आप कोई ऐसा कलम है या ब्रेसिंग बीम जा रहा है, एंगल का चैनल का कुछ भी जा रहा है, अगर आपको वो 90 में है तो आपको क्या करना है कि राइट एंगल उस पर या लाइन डोरी आपको रख लेना है, लाइन डोरी या राइट एंगल ऐसे आपको रख लेना है। ऐसे रख लेते हैं, ऐसे जिस एरिया में आपको रखना है ऐसे रख के, और आपको क्या करना है ये चेक करना है आपको। ये तो 90 का हो गया और ये हो गया तो आपको ये टेप से ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है। इसका दूरी और इसका दूरी, ये दोनों का अगर दूरी सेम है तो आपको क्या करना है, तो अगर ये दोनों मैचिंग हो जाता है, सेम आ जाता है, तो लाइन डोरी आपको इधर उधर नहीं करना है और आपको टेप से ओडी के हाफ ये लाइन डोरी से आपको ऐसे मार देना है। कितना है, 109 mm है, तो ऐसे आपको 109 mm इधर मार्किंग कर देना है। और सेम इसी तरह आपको एक और टॉप में ऐसे पकड़ के और ये लाइन डोरी पकड़ के और ऐसे पकड़ के आपको टेप से ये भी सेम ऐसे ही नाप लेना है दोनों जगह। और नापने के बाद आप ओडी से हाफ लेके ऐसे के 109 mm आप ऐसे मार्किंग कर देंगे, तो ये आपका ये एक सेंटर लाइन निकल के आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही एक वर्टिकल का आप बहुत ही आसानी से आपको ऐसे ही निकाल लेना और निकाल के और आपका ये एक हो जाता है। तो आपको अब सेम इसी तरीके से एक निकाल लेते हैं। अगर इस डिग्री में आपको ये 90 में इधर फिटअप करना है, कुछ फिटअप करना है, आपको 90 में इधर कुछ फिटअप करना है, या आपको डिग्री में फिटअप करना है, या मान लीजिए ये एरिया में 90 में फिटअप करना है, तो आपको सेम इसी तरीके से CF/4 देंगे तो आपका एक 90 का दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक दूरी आ जाएगा 172 mm एक का दूरी निकल के आ जाएगा। अगर सेम आपको 45 में करना है तो 172 का हाफ लेके फिर या CF/8 कर देंगे तो एक का दूरी आपको निकल के आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपको डिग्री में फिटअप करना है तो सेम आपको ऐसे ही CF/360 आपका एक डिग्री का मान कितना आया था निकल के, ये एक डिग्री का मान आया था 1.911। तो अगर आपको डिग्री में फिटअप करना है तो सेम इसी तरीके से जितना डिग्री में फिटअप करना है, मान लीजिए 45 में फिटअप करना है, 60 डिग्री में फिटअप करना है, तो जैसे आपको 60 डिग्री में फिटअप करना है तो 1.911 इंटू 60 बराबर करेंगे तो आपका कितना आया 114 mm निकल के आया। तो ये लाइन से आपको अब किस डायरेक्शन में फिटअप करना है, तो 114 mm आप पकड़ के टेप से और ऐसे पकड़ के और आपको 114 mm इधर मार्किंग कर लेना है, 114 mm इधर मार्किंग कर लेना है। सेम आपको एक नीचे मार्किंग कर लेना है, मार्किंग करके आपको स्केल मार लेना है। स्केल मारने के बाद आपको ये आपका हो गया, ये आपका 60 डिग्री का हो गया,
तो देखिए ये आपका 60 सेम इसी तरीके से अब आपको ये टॉप लाइन से या बॉटम लाइन से कितना दूरी पे दे रहा है ड्राइंग के हिसाब से आपको सेम उसी हिसाब से अगर वेल्डोलेट कुछ भी फिटअप करना है तो आपको क्या करना है कि उसका आईडी मैचिंग कर लेना है, आईडी कितना है वो चेक कर लेना है। और वो चेक करने के बाद आपको सेम जिसका इसका 22 है तो आपको ये एक सीधा लाइन ऐसे मार्किंग कर देना है, ऐसे आपको सीधा लाइन एक मार्किंग कर देना है और सेम 22 mm इधर मार्किंग कर देंगे और 22 mm इधर मार्किंग कर देंगे और इसमें भी सेम उसी तरीके से आपको ये मार्किंग करके और आपको डिवाइडर है तो डिवाइडर से ऐसे चारों घुमा लेंगे। नहीं तो ये अगर रख के आप ऐसे घुमा के और बहुत ही आसानी से आप ऐसे फिटअप कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये मैचिंग करके और आपको फिटअप करना है। और वीडियो से थोड़ा सा भी आपको मदद मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।